ओम शांति। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे जिसमें आत्मा के ज्ञान के बारे में समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में यह मोह कहां से आया? तू कायर मत बन। और अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा मूढ़ हो गया हूं जो मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। यहां अर्जुन को शरीर और आत्मा का ज्ञान ना होने की वजह से शोक हुआ, वो व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जीना और मरना दोनों ही मिथ्या है। भावार्थ क्या है कि यह शरीर जो है वो आत्मा का वस्त्र है और आत्मा ये शरीर रूपी चोला पहनती है तो वो जन्म है, और जैसे इस चोले को छोड़ती है वो मृत्यु है। पर वो मृत्यु किसकी? वो इस शरीर रूपी चोले को छोड़ना हो गया, पर आत्मा तो नेक्स्ट जर्नी पर जा रही है। इसके बाद सेकंड, इसके पहले मैं भी था और तुम भी थे और यह सब राजा भी थे, आगे भी हम तुम और ये सब राजा होंगे। यहाँ पर पुनर्जन्म की बात समझाई गई है कि हम सब के पुनर्जन्म होते हैं अपने कर्मों के अनुसार। हम सब ने आज तक हमने कितने चोले बदले, कभी हमने पुरुष का चोला लिया, कभी स्त्री का, कभी किसी कंट्री में, कभी कहाँ। तो इस तरह हमारे चोले बदलते गए। और यहाँ एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य की योनि में जन्म लेता है, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल होता है। आम का बीज होगा तो आम का पेड़ होगा, एप्पल का सीड होगा तो एप्पल का ही प्लांट होगा और उसी का ट्री बनेगा। वैसे ही मनुष्य की जो आत्मा है, जब वो इस शरीर में कर्म में प्रवेश करती है तो वो मनुष्य का ही रूप धारण करेगी। इसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से समझ सकते हैं, जो डॉक्टर रेमंड मूडी ने एक बुक लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसमें 3,65,000 केसेस पे रिसर्च था, जिसमें से 1,60,000 केसेस में लैंग्वेज को समझ पाए, पर हर केस में वो मनुष्य ही था। ऐसे ही ब्रायन लेस्ली वीस ने भी मोर देन 4,000 पेशेंट्स पे रिसर्च किया, तो हर केस में वो मनुष्य पाया गया। और इसीलिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य मनुष्य की योनि में होता है। और सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो मनुष्य की आत्मा में होती है। थर्ड पॉइंट, शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। भावार्थ, आत्मा का रूप वही रहता है, जबकि शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। आत्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता, आत्मा वैसे ही एक चमकता सितारा है, पर यह शरीर, इसकी एज चेंज होती है, उसके हिसाब से हमारा रूप परिवर्तन होता जाता है। फोर्थ, आत्मा अविनाशी है और यह शरीर विनाशी है। यहाँ ये समझना है कि जो भी इस शरीर में आता है उसे अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नाशवान है। कोई सोचे मैं अजर अमर हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं, उसे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कितने दैत्यों ने कितनी तपस्या की, उन्होंने क्या वरदान मांगा कि हम इस शरीर में रहें, पर किसी को भी अजर अमर का वरदान नहीं मिल सकता। फिफ्थ पॉइंट, इस अनित्य शरीर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है? मीन्स इस शरीर के लिए जो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का मूल धर्म है, वो है प्रेम, सुख, शांति, आनंद। जो हमारे 7 ओरिजिनल गुण हैं, हम उन्हें क्यों छोड़ें? आजकल क्या देखा गया है कि हमने टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को खो दिया है। क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल 7 गुणों को यूज़ ही नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली हम उन्हें भूल गए हैं। जैसे आपके घर में आप जब दिवाली की सफाई करते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकलती हैं, आप उन्हें देखकर कहते हो, अच्छा ये भी घर में था, मैं तो भूल गया। क्योंकि जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते तो हमें लगता है वो हमारे पास नहीं है। वैसे ही पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इनको हमने यूज़ ही नहीं किया तो हमें लगा ये हमारी क्वालिटीज़ ही नहीं है, ये तो कुछ और ही है, और इस दुनिया में तो सुख शांति हो नहीं सकती। 6th पॉइंट, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता,
और पवन सुखा नहीं सकती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर है वो है मृत्यु का डर। पर परमात्मा कितनी अच्छी बात सिखा रहे हैं कि हम सब आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जो शरीर को छोड़ने का डर है इसे खत्म करो। और दूसरी चीज, कुछ लोग सोचते हैं हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, जबकि आत्मा तो अविनाशी है। अगर वो परमात्मा में मिल गई तो आत्मा का अस्तित्व तो खत्म हो गया। और अगर ये बात सत्य है तो नेक्स्ट जन्म परफेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कुछ बहुत अमीर घर में पैदा हो रहे हैं और कुछ गरीब घर में। तो इसीलिए ये भी पॉइंट हमें समझना जरूरी है कि आत्मा एक अलग आइडेंटिटी है, परमात्मा अलग है। 7th पॉइंट, आत्मा को इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते। अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो क्या कहा जाता है, जो चीज़ देखी नहीं जा सकती वो होती नहीं, पर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती हैं, जैसे प्यार, डर। ये क्या है? ये देखा नहीं जा सकता, बट वाइब्रेशंस फील होती है। ऐसे ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। और वैसे भी जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस शरीर से कैसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जबकि कुछ टाइम पहले वो शरीर इतना अच्छा दिख रहा था, तो उसमें से वो एनर्जी गई। और 8th पॉइंट, जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत हो। मीन्स आज के समय जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है? नाम मान शान। पर परमात्मा क्या सिखा रहे हैं? आपका हर कर्म सदा दूसरों की भलाई के लिए हो, उसके फल की वजह से ना हो। फल की इच्छा किए बिना वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। ओम शांति।